हेलो बच्चों, जय श्री राम। बच्चों, आज मैं वीडियो नंबर 7 बता रही हूँ, यानी भाग संख्या 7 श्री रामचरित मानस का। आज आप भाग संख्या 7 सुनेंगे। बच्चों, आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, तो आप पूरा रामचरित मानस का पाठ भी सुनेंगे और उसका अर्थ भी जानेंगे। रामचरित मानस का पाठ हर हिंदू व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभ बासी। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुगे पानी। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि 84 लाख योनियों में 84 लाख योनि में ऐसी मान्यता है कि कोई भी जीव जो है वह 84 लाख योनि में भटकता है, फिर वह मनुष्य जीवन पाता है। मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो ये 84 लाख योनि जो है उसमें 4 प्रकार के जीव होते हैं। वो 4 प्रकार के जीव कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज। अब स्वेदज किसको कहते हैं? तो स्वेद का अर्थ होता है पसीना। स्वेद जोड़ ज, यानी पसीना से उत्पन्न होने वाला। तो बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो पसीना से या शरीर की गंदगी से उत्पन्न होते हैं, उन्हें कहते हैं स्वेदज। एक प्रकार का ये जीव हो गया। दूसरा जीव है अंडज। अंडज यानी जो अंडा से उत्पन्न होता है, जैसे सांप है, चिड़िया है, इनका जन्म अंडा से होता है। तीसरे प्रकार का जीव है उद्भिज। उद्भिज का अर्थ होता है जो पृथ्वी को फाड़ करके बीज अंदर से अंकुरित होकर के जो जन्म लेता है, लता, पेड़, पौधा, है ना, ये सब उद्भिज में आते हैं। और जरायुज, जरायुज जो माँ के गर्भ से डायरेक्ट उत्पन्न होता है, जन्म लेता है शिशु, जैसे मानव जीवन है, या गाय, बकरी और भी बहुत सारे जीव हैं जो डायरेक्ट माँ के गर्भ से उत्पन्न होते हैं, वो होते हैं जरायुज। हम लोग जरायुज में ही आएंगे, हम लोग मानव हैं। तो बच्चों, इस तरह से 4 प्रकार के जीव जंतु जो हैं वो रहते कहाँ पे हैं? कुछ जीव जंतु जल में रहते हैं, कुछ पृथ्वी पर रहते हैं और कुछ आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। ये किसने कहा? ये तुलसीदास जी ने कहा है। जाने कृपा कर किंकर मोह, सब मिली करहु छाड़ी छल छोहु। निज बुद्धि बल भरोसे मोहि नाही, ताते बिनय करऊं सब पाही। फिर आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि आप सब कृपा के खान हैं। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपनी बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं सबको प्रणाम करता हूँ या सबसे विनती करता हूँ। ये विनती क्यों कर रहे? क्योंकि ये इतनी बड़ी पुस्तक की रचना करने जा रहे थे। करन चाहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरि चरित अवगाहा। सूझन एकौ अंग पाओ, मन मति रंक मनोरथ राओ। श्री रामचरित मानस के माध्यम से वो श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाह रहे थे, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि उतनी बड़ी नहीं है, मैं छोटी बुद्धि का हूँ। और श्री राम जी का चरित्र तो अथाह है, अथाह समुद्र के समान है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ भी उपाय नहीं सूझता है। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु मनोरथ राजा है। यानी मन के पास मेरा ज्ञान नहीं है ज़्यादा, लेकिन मन में इच्छा बहुत बड़ी है। कैसी इच्छा है? राजा के समान इच्छा है। क्या इच्छा है? रामचरित मानस लिखना चाह रहे हैं, राम जी के गुणों का वर्णन करना चाहते हैं। मति अति नीच ऊंची रुचि आछि,
चही अमिय जग जुरई न छाछी, छमी हही सज्जन मोरी ढिठाई, सुनी हही बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है, यानी बहुत छोटी है, और चाह बड़ी ऊंची है। भगवान जी के गुणों का वर्णन करना ये तो बहुत बड़ी चाह की बात है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतनी बड़ी सोच रखी, फिर भी वो क्या कर रहे हैं कि मेरी बुद्धि नीची है और चाह बहुत ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, लेकिन मुझे तो छाछ भी नसीब नहीं हो रहा है, यानी मुझे छाछ भी नहीं मिल रहा है। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जैसे छोटा बच्चा अगर बोलता है तो उसके माता पिता बहुत प्रेम से उसकी बातों को सुनते हैं ना, उसकी गलतियों को नहीं ढूंढते हैं, बल्कि उसमें आनंद लेते हैं। वही बात गोस्वामी तुलसीदास जी करें कि आप मेरे बाल बच्चन, मुझे बच्चा समझकर मेरे बाल बच्चन को ध्यान से सुने। जो बालक कह तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता, हंसी हही कूर कुटिल को विचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। फिर वो तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे बच्चा जब तोतली भाषा में बात करता है ना, तोतरी बाता मतलब बच्चा तुतला कर बोलता है ना, छोटा बच्चा, तो माता पिता क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होता है कि मेरा बच्चा बोलना तो सीख रहा है कम से कम। तो जो बालक कही तो तरी बात, बच्चा जब तोतरी बात करता है यानी तोतला कर बोलता है तो माता पिता बहुत आनंदित होते हैं। लेकिन हंसी है ही कुटिल कुविचारी, लेकिन जो कुटिल हैं, जो कुविचार वाले हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, यानी हर समय दूसरों की बुराई करने में लगे रहते हैं, दूसरों के दोषों को देखने में जो हमेशा लगे रहते हैं, जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, वे मेरी इस रचना पर हंसेंगे। निज कबीत कही लागन नीका, सरस हो अथवा अति फीका, जे पर भनिति सुनते हर साही, ते बर पुरुष बहुत जगे नाही। यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं कि कोई भी कवि हो या कोई लेखक हो, उसकी अपनी रचना बहुत प्यारी लगती है ना। तो रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। जग बहु नर सर सरी सम भाई, जे निज बाढ़ी बढ़ही जल पाई, सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर विधु बाढ़ई जोई। फिर वो कहते हैं, हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। बहुत लोग हैं जो केवल अपनी खुशी में ही खुश रहते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों की खुशी देख करके भी खुश होते हैं, है ना। लेकिन यहाँ तुलसीदास जी ये कह रहे हैं कि समुद्र सा तो कोई एक विरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। हर कोई अपनी बड़ाई में खुश रहता है, लेकिन समुद्र क्या है, समुद्र जब देखता है कि चंद्रमा पूरा हो गया है, पूर्ण हो गया है, यानी पूर्णिमा के दिन क्या होता है, समुद्र में ज्वार उठता है। ज्वार उठना समझती हो? पूर्णिमा के दिन क्या होता है कि समुद्र की लहरें इतनी ऊंची उठती हैं कि लगता है कि चंद्रमा को छू लेगी, है ना। तो समुद्र ही है जो चंद्रमा को पूरा हुआ देखता है तो बहुत खुश होता है। तो ऐसे बहुत कम लोग हैं जो दूसरों को परिपूर्ण होते देख करके बहुत खुश होते हैं। भाग्य छोट अभिलाष बड़, करऊं एक विश्वास, पै हही सुख सुनी सुजन सब, खल करी हही उपहास, सियावर रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी कहते हैं, मेरा भाग्य छोटा है लेकिन इच्छा तो बहुत बड़ी है, क्योंकि वो रामचरितमानस लिखने जा रहे हैं, राम के गुणों का वर्णन करने जा रहे हैं। परंतु मुझे एक विश्वास है
कि इसे सुनकर सभी सज्जन लोग सुखी पावेंगे और दुष्ट लोग हंसी उड़ाएंगे। सज्जन लोग जब राम जी के चरित्र का वर्णन सुनेंगे तो उन्हें खुशी तो होगी, क्योंकि इतनी सुंदर सरल भाषा में ये लिखे हैं कि ये समझना भी बहुत आसान है। तो सज्जन लोग खुश होंगे, लेकिन दुष्ट लोग क्या करेंगे? उन्हें तो मन लगता नहीं है राम जी के गुणगान सुनने में या इस तरह से कविता पाठ करने में, रामायण पाठ करने में। तो वो क्या करेंगे? वो इनकी हंसी उड़ाएंगे। वही तुलसीदास जी कहते हैं कि सज्जन लोग इसे ध्यान से सुनेंगे, लेकिन दुष्ट लोग इसकी हंसी उड़ाएंगे। तो बच्चों, आज मैं यहाँ तक पढ़ा रही हूँ। अगले वीडियो में मैं यहाँ आगे से शुरू करूँगी। आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपके लिए बहुत अच्छा मैं लेकर के आई हूँ, जो आप बिना मेहनत के आराम से पूरा रामचरितमानस को सुनेंगे, उसका अर्थ भी जानेंगे। और बच्चों, अभी तो इतने सारे इसमें इतनी गूढ़ गूढ़ बातें लिखी हुई हैं कि आप पढ़ते जाएंगे और आपका मन जो है वो उत्सुकता से भरता जाएगा और आपके अंदर हमेशा ललक रहेगी कि मैं थोड़ा और जान लूँ कि क्या है। तो बच्चों, अगर आप जानने की इच्छा रखते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।